तो देखिए ये पेपर 1 का लास्ट पार्ट है सोशल मूवमेंट। और फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल बेस, गोल्स एंड मेथड। तो क्या है ना, अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना इसमें ओल्ड और न्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी ना रखते हों, तो इसमें सिंपल सा घबराना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ओल्ड और न्यू क्यों बोल रहा होगा। वो ओल्ड और न्यू इसलिए बोल रहा होगा कि पहले के जो मूवमेंट थे ना वो लाइवलीहुड से लिंक थे, कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमारे साथ जो है ना हमको बेच कम दिया जा रहा है ना। इसी को तो कार्ल मार्क्स ने हाईलाइट किया था कि जो लेबर का जो है ना हिडन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ओल्ड मूवमेंट वो है जो हमारे लाइवलीहुड या फिर इकोनॉमिक नीड से लिंक हैं, और जो न्यू सोशल मूवमेंट है ना वो आज के टाइम से लिंक है। और आज का मूवमेंट कैसा है? जेंडर जस्टिस, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, सिविल लिबर्टी मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स। बस यही आपको लिखना था। तो आप लिख दीजिए कि जो जो मतलब ओल्ड मूवमेंट था ना वो क्लास स्ट्रगल पे बेस्ड था, जैसे लेबर और कैपिटलिस्ट। और जो न्यू है ना वो न्यू मिडिल क्लास से हो रहा है, जैसे है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन है। आप एग्जाम्पल लिख दीजिए ना, एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर जो है इसमें लिख दीजिए कि है ना कि ये जो ओल्ड है ना इकोनॉमिक जस्टिस को लिंक था, और ये किसके लिए था? इकोलॉजिकल जस्टिस या फिर जेंडर जस्टिस, है ना। बस ये ना। हाँ, ये चीज़ हो, जो ओल्ड सोशल मूवमेंट था ना ये जो है ना ये गवर्नमेंट के सिस्टम के खिलाफ था, मतलब उसको जो है ना हटाना चाहता था। लेकिन जो न्यू है ना वो उसको हटाना नहीं चाहता, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहता है। बस हो गया, ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है ना। बस हो गया। अब चूंकि जानते क्या है, चूंकि ये PSIR का आंसर है तो मेरे पास कोई थिंकर अभी तक मैंने लिखा नहीं है। क्योंकि सोशल मूवमेंट में क्या हो रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो इसमें 2-3 थिंकर हैं, एक तो रूसो है और फिर अन्ना आरेंट भी है, वो भी तो बोलती है पब्लिक पार्टिसिपेशन। लिख दीजिए, बन गया PSIR का आंसर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कंपेयर साइलेंट वैली, सेव आरे एंड देहिम पटकई एज ए केस ऑफ न्यू इन्वायरमेंटलिज्म इन इंडिया। अब देखिए आपको पता है कि तीनों जो है ना इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, तो लोग कंफ्यूज आएंगे। हमको केवल ये पता होना चाहिए कि जो साइलेंट वैली है ये केरला से इनिशिएट हुआ था, और जो है ना ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ था, यानी नेचर के सल्यूशन की बात कही गई थी इसमें। और इसका सक्सेसफुल ये रहा है कि जो है ना वो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। सेकंड है सेव आरे, ये जो है ना मुंबई में किया गया था जब मुंबई में मेट्रो चल रही थी, तो चूँकि पेड़ कटा जा रहा था तो बोले कि नहीं भाई ये गलत बात है ना, ये हमारा लाइफ है, फॉरेस्ट है ना। अच्छी बात ये है कि इसमें सोशल मीडिया का यूज़ किया गया था। और लास्ट में देहिंग पटकाई, ये कोल माइनिंग को रोकने के लिए था, क्योंकि इससे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। बस हो गया। तीनों में क्या है, बस आपको वर्ड चेंज करना आना चाहिए और आप जो है ना इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। अब चूँकि कोई इसमें मैंने ओ यूज नहीं किया, क्या थिंकर, तो मैंने आपको पहले बताया भाई कि अगर इन्वायरमेंटल मूवमेंट की बात हो तो एक थिंकर बहुत फेमस है, रामचंद्र गुहा, उसको ला दीजिए, बस हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि RTI में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेज है, और उसको उस चैलेंज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अब भाई इसका आंसर क्या, सबको पता है कि RTI क्या होती है, लेकिन इसको लिखना कैसे है। तो RTI में क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कैसे? क्योंकि RTI के थ्रू ही तो लोग जानते हैं कि भाई क्या क्या स्कैम हो रहा है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम। और अकाउंटेबिलिटी, अब भाई गवर्नमेंट तो प्रॉमिस कर दी कि हमको पीडीएस देंगे, लेकिन लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, ये कैसे पता चलेगा? RTI से पता चलेगा। यानी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी यही बढ़ाता है। फिर देखिए चैलेंजेस क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए ना। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज, लैक ऑफ स्टाफ है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज कि भाई ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से कंफ्लिक्ट करता है। और थर्ड पॉलिटिकल चैलेंज, जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है, यही एक मोदी का ऐसा स्टेप है जो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मोदी ने ऐसा क्यों किया है। हाँ, फिर आप सोल्यूशन लिख दीजिए कि है ना वही स्टाफ की ट्रेनिंग बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, वो है। अब देखिए हमको थिंकर का नाम पता ही नहीं है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है, क्योंकि RTI की उसने डेमोक्रेसी से लिंक करने के लिए बोला है। तो एक पर्सन है JS मिल, इसने बोला है कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेस होगी जब उस देश के नागरिक एजुकेटेड होंगे, और RTI एक माध्यम है। हो गया, लिंक कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सिविल लिबर्टी मूवमेंट जो है ना जो 19वीं सेंचुरी से लॉन्च किए गए हैं और आज तक है ना, तो उसको बताना है। तो ये बताइए, अब इसमें क्या है ना बहुत लोग कंफ्यूज आएंगे कि भाई आप क्या लिखें, इसमें कुछ नहीं लिख कर करना है।
आपको बस ध्यान रखना है कि सिविल लिबर्टी के अंदर आता क्या क्या है। वीमेन इक्वालिटी, सती सिस्टम, एजुकेशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड प्रेस प्रेस आएगा तो क्या आएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आ जाएगा। फिर खुद एक वाटरशेड मूवमेंट है, 1885 आईएनसी का फॉर्मेशन, ये हो गया 19th सेंचुरी के। फिर जब गांधी की एंट्री हो जाती है तो आ गया रोलेट एक्ट। गांधी ने कहा कि भाई अब मैं शांत नहीं बैठूंगा, अब मैं लॉन्च करूंगा अपना सोशल मूवमेंट, नॉन क्रिमिनेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। ये सब क्या है, ये सिविल लिबर्टी मूवमेंट ही है। फिर आप पता है कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रहा था तब भी बहुत सारा डिबेट हुआ था फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, ये भी सिविल लिबर्टी का ही पार्ट है। फिर आपको पता है कि बहुत मेजर इंसिडेंट हो जाता है इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी, और ये इसमें जो है सिविल लिबर्टी के बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है, जिसको ओवरटर्न करने के लिए आ गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको आप लिख सकते हैं। फिर PIL आया है ना, LGBTQ मूवमेंट चला, इंटरनेट शटडाउन हुआ, राइट टू प्राइवेसी आया। ये सब क्या है, यही है सिविल लिबर्टी मूवमेंट है। लास्ट में मैंने ग्रामीण आस्टिन को ऐड कर दिया कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सोशल रिवोल्यूशंस है। क्योंकि भाई इसमें इतने सारे राइट्स, इक्वालिटीज है ना, सबकी बात की गई है ना, ये सोशल रिवोल्यूशन ये काइंड ऑफ हो गया, खत्म हो गया। 5th क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है ना, और फिर इससे क्या है ना, इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो लोग सोचे बोलेंगे दोनों का आंसर एक ही है, नो 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 नो। सिग्निफिकेंस आई तो जनरल पूछ रहा है वो। अब देखिए सबसे बड़ा चिपको मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म मतलब ये होता है कि वीमन, इसमें रूरल वीमन ने पार्टिसिपेट किया है ना। फिर जो है फिर इसके बाद क्या है ना, इसमें जो है ना गांधीयन एथिक्स को फॉलो किया गया है। गांधीयन मतलब नॉन वायलेंट, फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये आप तीन लिख सकते हैं। फिर अंत क्या इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या लोग क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ना इसी टाइम पे आया था, तो आप ये लिख दीजिए। इसके बाद जो क्या है ना कि है ना, ये आप ही को मूवमेंट को इंस्पायर किया, बस यही लिखना है। तो कहने का मतलब ये है ना, अब देखिए इसमें क्या है कि थिंकर इन्वायरमेंट की जब भी बात होगी तो आप जो है ना रामचंद्र गुहा को जरूर लिख देना है ना। और इसका लिमिटेशंस क्या है, वही कि ये एम्प्टी स्टमक है, इसको फुल स्टमक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वीमन एम्पावरमेंट से डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन होती है, और फिर है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी वीमन मूवमेंट लॉन्च किए गए हैं ना उसको बताना है। तो भाई कैसे स्ट्रेंथन होगी, भाई लिख दीजिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, जो उनको मिला रिजर्वेशन, सोशल डेमोक्रेसी, इससे उनका है ना पैट्रियार्कल माइंडसेट खत्म होगा। फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब स्ट्रेंथन होगा डेमोक्रेसी। फिर लिखा है वीमन मूवमेंट, हिंदू कोड बिल, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट है ना, फिर मथुरा रेप केस मूवमेंट चला, 73rd आया जो अमेंडमेंट है ना, ये सब LGBTQ मूवमेंट आया। फिर अभी रिसेंट में जो वीमन रिजर्वेशन बिल आया है, ये सब आपको लिख देना है, मूवमेंट हो गया। हाँ, अब वीमन मूवमेंट कौन सा थिंकर है, प्लेटो है। अब लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली BR अम्बेडकर का 3 वर्ड है, एजुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज। तो एजुकेट में क्या ले सकते हैं, BR अम्बेडकर ने सिंपल बोला था कि एजुकेशन का मतलब ये है कि यानी क्या है, जो एजुकेटेड लोग हो ना वो भाई अपने डिस्क्रिमिनेशन को जानेगा और वही विद्रोह कर पाएगा, क्योंकि कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट गोल। तभी जो है ना अपने फ्रेटर्निटी इक्वालिटी को ऑर्गेनाइज कर पाएगा। एजुटेट मतलब क्या, एजुटेट का मतलब ये नहीं है कि जाके जो है ना मतलब जो है ना घर जला दो, कर दो। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना है, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट में उन्होंने रैली चला दी, चलो चलाओ रैली। फिर ऑर्गेनाइज्ड, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टिव एक्शन लो भाई ना, तब जाके अच्छा चेंज आएगा। जैसे उन्होंने सबके साथ मिलकर जो है ना उसने बुद्धिज्म को कन्वर्ट कर लिया है। या फिर जो है ना ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना दिया, जो आज के टाइम पे एज ए बहुजन समाज पार्टी इमर्ज हो रहा है, वो दलित मूवमेंट का ही पार्ट है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है ना कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, बस टेक्निक